कैरेक्टराइजेशन सत्यकाम। सत्यकाम एक इतना ऑनेस्ट कैरेक्टर है, इतना ब्यूटीफुल कैरेक्टर है। आई पर्सनली फील कि धर्मेंद्र जी का ये वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है। एक सच्चाई की मूरत है और किस तरीके से सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए ये इंसान खत्म हो जाता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। किस तरीके से ये अपने सारे दोस्तों से मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में पीछे रह जाता है। इतना नेक दिल इंसान है, इतनी नेकी करता है, इतना प्रिंसिपल्स के साथ चलता है कि इस दुनिया में उसकी जरूरत ही नहीं है। देखिए कहीं आपके पास लिखा हुआ कोई किरदार ऐसा हो जो चलता तो अपने रास्ते पर है, वो दूसरों के रास्ते में आ जाता है और अपनी मंजिल पर ठीक से पहुंच भी नहीं पाता। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के दीजिएगा। मेरा रविंद्र सूर्यवंशी, थैंक यू। कैरेक्टराइजेशन विरासत। शक्ति सिंह फॉरेन कंट्री में जाके पढ़ाई करके चेन ऑफ रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। उसकी गर्लफ्रेंड भी है और उससे अपने घर वालों से मिलाने के लिए अपने गांव ले आता है और अपने पिताजी की रजामंदी चाहता है और शादी करना, और उसके बाद फॉरेन कंट्री में जाके सेटल होना चाहता है। बहुत क्लियर कट कैरेक्टर है, मॉडर्न कैरेक्टर है, पढ़ा लिखा कैरेक्टर है। पर किस तरीके से वो उस गांव की दलदल में फंस जाता है, वहां के झगड़ों का हिस्सा बन जाता है। कैसे नियति उसके साथ में एक के बाद एक क्रूअल गेम खेलती है। फन लविंग, सेल्फ लविंग, रोमांटिक बनता है, जिससे उसका प्यार छूट जाता है। गांव की एक लड़की से आदर्शता के लिए, पिताजी के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए शादी करता है और कैसे हत्यारा बन जाता है। एक दिल को मसल के रख देने वाला ये कैरेक्टर है। ये वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर है। देखिए कि कहीं आपके पास ऐसा कोई किरदार हो तो टटोलिएगा, ढूंढिए कि कोई एक अपना सब कुछ सेट कर चुका है और फिर उसे एक ऊंची उड़ान लेनी है और कहीं और चला जाता है। जो नहीं करना है लाइफ में वही सब करता है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के दीजिए। मैं रविंद्र सूर्यवंशी, थैंक यू। कैरेक्टराइजेशन अ वेंसडे। हम इंसानों के एक इंटरनेशनल लेवल पर हमें जो अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में जो हर पल जो डर लगता है कि आज अगर हम घर के बाहर निकले तो क्या हम जिंदा वापस लौटेंगे या नहीं। हमारे घर वाले पल पल हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी की चिंता करते हैं कि न जाने कहां पर किसने बम रखा होगा, न जाने कहां पर किस तरह के हमारी जान जा सकती है। एक कॉमन मैन अपना नाम बिना बताए अपना काम करता है और पूरी सिस्टम को हिला के रख देता है और अपना नाम छिपाए हुए किस तरीके से वो 4 आतंकवादियों को खत्म कर देता है बिना खुद पर्सनल टच किए। ये कैरेक्टर है और डायरेक्टर ने, राइटर ने बड़ी खूबी से इस कैरेक्टर का ना नाम, ना उसका धर्म, ना उसकी जात हम तक पहुंचाई है। हम जानते ही नहीं इसका नाम क्या है। नसीरुद्दीन शाह साहब ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है और सामने टक्कर में अनुपम खेर जी। अ वेंसडे एक कॉमन मैन की कहानी, आपके मेरे सबके अंदर एक आतंकवादियों के खिलाफ रहे गुस्से की कहानी।
किस तरीके से एक आम आदमी एक छत पर बैठकर सबको प्लान करके आतंकवादियों को मरवा देता है। Isn't it very fascinating and interesting? आप भी अपने लिखे हुए किरदारों में ऐसा ही कुछ ढूंढिएगा। देखिए कि कहीं एक और आम आदमी कुछ बड़ा करना चाहता है, और ये क्या चाहता है? बस एक सेफ्टी, सिक्योरिटी, अमन, शांति अपने ही देश में, अपने घर में। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं रविंद्र सूर्यवंशी, थैंक यू। कैरेक्टराइजेशन, उड़ान। रोहन एक टीनेजर है, कमिंग ऑफ एज की कहानी है। कैसे एक छोटी सी बदमाशी की वजह से उसे स्कूल से रेस्ट्रिक्टेड किया जाता है, और फिर उसके पिताजी, जिसे उसे सर कहना होता है, अपने घर पर ले आते हैं, और घुटन के माहौल में रोहन दोबारा आता है, जहां वो अपना एक स्टेप ब्रदर, सौतेला छोटा भाई देखता है कि वो भी उसी स्ट्रिक्टनेस, उसी ओवर डिसिप्लिन की वजह से परेशान है। किस तरीके से ये दो सौतेले भाइयों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, और कैसे रोहन में हिम्मत आती है अपने पिता के खिलाफ आवाज उठाने की, और खुद की जिंदगी के साथ साथ अपने छोटे भाई की जिंदगी को भी बचाता है, और एक उड़ान लेता है। बहुत प्यारा कैरेक्टर है। जैसे शुरुआत से इसकी फिक्र होती है, जब हम लोग आखिर तक उसकी जर्नी की एंड तक पहुंचते हैं, उड़ान लेने से पहले एक अंदर हमारे एज एन ऑडियंस भी कॉन्फिडेंट आता है कि ये जी लेगा जिंदगी। टीनेज बॉय, फिर भी कॉन्फिडेंस आता है कि ये जी लेगा और अपने छोटे भाई का भी ख्याल रखेगा। देखिए कि आपके कैरेक्टर्स में ऐसे कोई अंडर एज, लाइक टीनेजर्स, छोटे बच्चे हैं जो जिंदगी को अपनी मुट्ठी में लेके खुद लड़के जीना जानते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं रविंद्र सूर्यवंशी, थैंक यू। कैरेक्टराइजेशन, ये जवानी है दीवानी। कबीर। सेल्फ ऑब्सेस्ड, सेल्फ सफिशिएंट, खुद का ही सोचने वाला, खुद के सपने, खुद की जिंदगी में उलझा हुआ एक किरदार है। यूं मानो कहीं से तो सेल्फिश टाइप का बनता है। ये जिंदगी में सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, उसे क्या चाहिए उसके बारे में उसे उसे किसी और के दिल से, किसी और के जज्बात से कुछ लेना देना नहीं। एक ऐसा कैरेक्टर है जो जब अपनी लाइफ की जर्नी पे निकलता है और देश विदेश घूमता है, फोटोग्राफी करता है, और जब वो अपनों से मिलता है, तब उसे जिंदगी का मोल समझ में आता है, रिश्तों का मोल समझ में आता है। करियर और रिश्तों के बीच में बैलेंस करना सीखता है। वेरी ब्यूटीफुल जर्नी, वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। हम सब इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। देखिए कि आपके पास ऐसा कैरेक्टर हो, टटोलिए, कि रिश्तों में उलझ के रहना नहीं चाहता, सिर्फ अपनी जिंदगी जीना चाहता है, और फिर उसे दे दो रिश्तों के वो इंपॉर्टेंस, जहां वो महसूस करे, वो समझे, और फिर एक बैलेंस बनाए जिंदगी में, करियर और प्यार के बीच में और अपनों के बीच में। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा अगर मुझसे कुछ छूटा है। मैं रविंद्र सूर्यवंशी, थैंक यू। कैरेक्टराइजेशन, हाईवे। वीरा, जिसकी अभी शादी ही तय हुई है, एक ऐसी लड़की अगवा की जाती है, किडनैप हो जाती है, और किडनैपर के साथ हाईवे की जर्नी पे निकलती है। इसके अंदर का जो एक ऑलरेडी सेफ सिक्योर्ड सोसाइटी, घर के अंदर एक लड़की अपने आप को जो महफूज नहीं कर पाती थी,
जो अपने आप को सेफ और सिक्योर नहीं समझ पाती थी, वो लड़की एक किडनैपर के साथ हाईवे जैसे रोड पे, हाईवे का मतलब होता है रगड़, जहां पे सिर्फ ट्रकें चलती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती है, उसमें एक डेलिकेट सी लड़की अपनी जिंदगी के सफर के लिए निकल पड़ती है। और वो खबर खुबर, वो रफनेस के बीच में अपने आप को महफूज महसूस करती है। ये एक जर्नी है फ्रॉम इनसिक्योरिटी, शेम, गिल्ट, डर की जिंदगी से सिक्योर्ड लाइफ के होने के बावजूद भी एक हाईवे पर बेफिक्रापन, कंफर्ट, बेखौफपन, प्यार, केयर, ये सारे जज्बात समझ पाती है। और फिर जब वो घर लौटती है तो उसके अंदर उतनी हिम्मत आती है, उसकी आवाज बाहर निकलती है और वो अपने दिल की बात कहती है। रिश्तेदार के साथ जिसने उसे मॉलेस्ट किया है, वो जो जहां अनसेफ फील कर रही थी, वो बोल पाती है। एक बहुत ही डिफिकल्ट फिल्म है, एक बहुत ही डिफिकल्ट कैरेक्टर है। कितना खूबसूरती से एक सेफ जगह में जहां वो अनसेफ थी, और एक अनसेफ जगह में जहां वो सेफ होती है, जिंदगी का एक अजीब सा, एक लाइफ का एक अजीब सा, समझ में नहीं आने वाला एक फेज दिखाया है इस फिल्म में, इस कैरेक्टर के जरिए। देखिए, कहीं आपके पास भी ऐसा कुछ है कि दिखता है कुछ और लेकिन होता कुछ और है, और फिर कहीं और जाता है, वहां दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं रविंद्र सूर्यवंशी, थैंक यू। कैरेक्टराइजेशन, सीक्रेट सुपरस्टार। इंसिया का जो एक कैरेक्टर है इस फिल्म में, एक बच्ची जिसे ऊपर वाले ने एक बड़ी खूबसूरत आवाज से नवाजा है, वो गाना गाना चाहती है, पर एक बहुत ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करने की वजह से उसके घर वाले उसे परमिशन नहीं देते, तो उसकी माँ उसे बुरखे में गाने की इजाजत दे देती है। गाना गाते गाते और गुजरात से मुंबई का सफर तय करते हुए ये बच्ची अपनी खुद की आवाज पहचान लेती है। एक गाने के जरिए उसकी आवाज बाहर निकलती है, एक गूंज की तरह, जो उसके वालिद, उसके पिताजी के सामने निकल आती है, और जिससे वो अपने माँ और अपने भाई का भी रक्षण करती है। बहुत ही उम्दा कैरेक्टर है, एक नासमझ वाली उम्र का कैरेक्टर है, पर ये भोले एज में बेचारे कैसे इससे इतना बड़ा काम हो जाता है। देखिए आपके कैरेक्टर्स, अगर ऐसा कुछ है, हुनर कुछ है और होता कुछ है, हुनर से भी बड़ा होता है, जिंदगी हाथ में लेते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर मुझसे कुछ छूटा हो तो। मैं रविंद्र सूर्यवंशी, थैंक यू। बधाई हो। कैसे एक जवान लड़का जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, अपने पेरेंट्स से एक बच्चा आने वाला है, उसका एक छोटा भाई या बहन कोई आने वाली है, ये आज की एक सोसाइटी में, मॉडर्न सोसाइटी में इसको एक्सेप्ट करना कितना मुश्किल होता है। ये किरदार के लाइफ में, और इसके साथ ही नहीं, इसके माँ बाप की लाइफ में, दादी की लाइफ में, इसके भाई की लाइफ में, जो एक पूरा एक माहौल जो सोसाइटी के प्रेशर से, जो सोसाइटी ने बताया हुआ है कि ओके ये एज में आप प्यार ना करें या प्यार का नतीजा ना आने दें, एक बहुत ही हल्के फुल्के तरीके से एक फिल्म बनाई गई है। पर ये जो किरदार है, इसका जो एक्सेप्टेंस टू दिस टर्म आता है कि हाँ भाई, होता है प्यार इस उम्र में भी, और प्यार
कोई माँ बाप के करने की चीज है क्या, सिर्फ हम जवानों की है। ये सोच का एक बच्चा फाइनली एक्सेप्ट करता है कि पेरेंट्स में भी प्यार होता है, पेरेंट्स भी प्यार कर सकते हैं, एंड दैट एक्सेप्टेंस होता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। देखिए आपके किरदारों में कुछ ऐसा है कि एक जो समाज का बना हुआ किसी चीज का जो टाबू है, वो टाबू में फंस के रहने की जगह उसको एक्सेप्ट करते हैं, उससे बाहर निकलते हैं और उसको नॉर्मलाइज किया जाता है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजिएगा। मैं रविंद्र सूर्यवंशी, थैंक यू। कैरेक्टराइजेशन, छिछोरे। हमारे पेरेंट्स भी कभी रॉन्ग हो सकते हैं या कभी लूजर हो सकते हैं, ये बच्चे मान नहीं पाते। कैसे एकेडमिक सक्सेस को ही जिंदगी का एक सक्सेस माना जाता है और अल्टीमेट सक्सेस माना जाता है, तो इस सोच को अनिरुद्ध पाठक तोड़ता है जब उसका अपना बच्चा खुदकुशी करने की कोशिश करता है। तो वो खुद किस तरीके से उन्होंने सारी चालबाजियां, धोखेबाजियां, छोटी छोटी चीजें की है कॉलेज में, एक स्पोर्ट्स का अवार्ड जीतने के लिए, और कैसे वो फाइनली लूजर रहे हैं, पर कैसे वो एक बस एक लाइफ का फेज था, एक एक पॉइंट था, लाइफ अपने आप में पूरी नहीं थी। तो ये अपने बच्चे को बताता है, और कैसे फेलियर्स को अल्टीमेट फेलियर्स ना लेके एक बस जिंदगी का पड़ाव है और उससे कुछ सीखना है और क्रॉस करके आगे जाना है, ये बताता है। देखिए कहीं आपका कैरेक्टर भी अगर खुद के लाइफ के अनुभव जिसमें उससे कुछ गलती हुई हो, जिसमें वो कहीं हारा हो, वो कहीं फंसा हो, और उस बात का आज की जिंदगी में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा हो, आप आगे बढ़े हो और जिंदगी जी रहे हो, अगर ऐसा किरदार है तो देखिए उसके अलग शेड्स देखिएगा, इस किरदार से कुछ सीखिए और अपने अपने कैरेक्टर्स में चेंजेस लाने की कोशिश कीजिएगा, बेहतरीन चेंजेस। मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं रविंद्र सूर्यवंशी, थैंक यू।